तो दोस्तों बताया ये जा रहा है कि भारतीय एमका को लेकर एक बड़ी प्लानिंग की गई है और इसके तहत कुछ इस तरह की चीजें की जाने वाली है कि अगले कुछ ही सालों में हमारा एमका कागज से निकलकर डायरेक्टली हवाओं में उड़ना शुरू कर दे। इसको लेकर किस तरह की योजना बनाई गई है, कहां पर किस तरीके से काम होगा, इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट निकल कर आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। तो चलिए अगले कुछ मिनट बिल्कुल ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनिए ताकि एमका से संबंधित किसी प्रकार की अन्य कोई जानकारी आपको प्राप्त करने की आवश्यकता पड़े ही ना। बस आप चैनल को सब्सक्राइब इसी तरह की वीडियोस के लिए जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक हाई लेवल की कमेटी तैयार की गई है जो कि भारतीय वायुसेना के अंदर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को लेकर जो कमी आ रही है, इन फ्यूचर की जो प्लानिंग वगैरह है उनमें किस किस तरह की बाधाएं आ रही है, कैसा इनका निराकरण किया जाए और किस तरह से स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मजबूत किया जाए, टू फ्रंट वॉर लड़ने के लायक बनाया जाए, इन सब के ऊपर एक गहन मंथन किया जाएगा। हमारे डिफेंस सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में ये कमेटी काम कर रही है और अगले महीने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इन्हीं की तरफ से एमका को लेकर खास जोर दिया गया है क्योंकि एमका हमारे लिए इस समय काफी आवश्यक है। चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही भारत से पहले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में स्वदेशी प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा होना आवश्यक है। अब इसके लिए हम लोग जानते हैं कि सीसीएस द्वारा मंजूरी मिल गई है। 15,000 करोड़ रुपयों से ऊपर का फंड भी आवंटित कर दिया गया है और इस खर्चे में इसका पूरा डेवलपमेंट साइकिल पूरा किया जाएगा जिसमें 5 की संख्या में प्रोटोटाइप तैयार करने हैं, जिनमें पहले प्रोटोटाइप से लेकर आखिरी प्रोटोटाइप तक एडवांसमेंट को लगातार बढ़ाया जाएगा और इनकी गहन टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम चलेगा। उसके बाद प्रोडक्शन की बारी आ जाती है। तो प्रोडक्शन को लेकर बताया जा रहा है कि वर्ष 2035 में ये प्रोडक्शन में जाने के लायक होगा। तेजी से प्रोडक्शन किया जा सके इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। लेकिन इंजन की समस्या का क्या? तो देखिए बताया ये जा रहा है कि 126 विमान टोटल एमका के खरीदे जाने हैं और इतने ही विमान इसके लिए तैयार किए जाएंगे। तो ये टोटल बैठते हैं 7 स्क्वाड्रन में, एक स्क्वाड्रन में 18 विमान। तो बताया ये जा रहा है कि शुरुआती 2 स्क्वाड्रन में यानी 18 दूना 36 विमानों के अंदर F414 अमेरिकन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो बची हुई 5 स्क्वाड्रन्स हैं इनके अंदर स्वदेशी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहने का मतलब एमका के साथ साथ इंजन डेवलपमेंट को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो कुछ इस तरह की कर ली गई है कि वो एमका की टाइमलाइन को, एक्चुअली प्रोडक्शन की टाइमलाइन को मैच करा सके। एमका के साथ साथ पैरेलली हमारा इंजन भी डेवलप होता रहेगा, उसकी टेस्टिंग वगैरह भी चलती रहेगी और दोनों ऑलमोस्ट साथ में ही प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होंगे। तो इस तरह से कुल 126 विमान तैयार किए जाएंगे। लेकिन ये जो 126 विमान एमका के शामिल किए जाएंगे भारतीय वायुसेना के अंदर, उससे पहले लगभग 10 स्क्वाड्रन हमारी स्ट्रेंथ कम हो चुकी होगी क्योंकि पुराने एयरक्राफ्ट्स को रिटायर जो करना है इसके लिए जैसा हम जानते हैं कि तेजस मार्क 1A 83 ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए गए हैं, 97 फिर किए जाएंगे और बाकी की सारी जवाबदारी तेजस मार्क 2 के ऊपर आ जाएगी। तो इन्हें इसी पीरियड के अंदर काफी बड़ी संख्या में शामिल करवा लिया जाएगा। इसके साथ साथ आप ये रिपोर्ट देखिए जो कि वरुण कार्तिकारियन जी की तरफ से शेयर की गई है। इस समय एडीए की बात की जाए तो उन्होंने एमका को लेकर डिटेल डिजाइन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है जिसमें इसका सेंट्रल फ्यूजलार स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। साथ ही इसका जो ऑयल रिफ्यूलिंग प्रॉप होगा जो कि रिट्रेक्टेबल होगा, इसको भी तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी सपोर्ट स्ट्रक्चर है और साथ ही जो इंसर्टेड फ्यूल टैंक वगैरह होता है इसको लेकर भी काम शुरू कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली हमारे हाथों में जितना कुछ है उन सभी को इकट्ठा करके एमका के लिए काम को काफी ज्यादा तेज कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के बावजूद एक रिपोर्ट जो कि अल्फा डिफेंस की तरफ से निकल कर आई है ये थोड़ी सी चौंका देने वाली है। और चौंका क्या देने वाली है, थोड़ी सी निराश कर देने वाली है। देखिए जब वर्ष 2035 में हम लोग इस लायक हो जाएंगे कि एमका को प्रोडक्शन में भेज दिया जाए, इसके बाद सारी जिम्मेदारी हमारी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर होने जा रही है, जिसके लिए बताया ये जा रहा है कि HAL 50% का शेयर होल्डर होगा और बाकी का जो 50% है वो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस तरह से 100% का एक जॉइंट वेंचर बनेगा और वो एमका के प्रोडक्शन का काम करेगा। लेकिन इन सब के बावजूद बताया जा रहा है कि वर्ष 2035 में जब ये एमका बनना शुरू होगा तो वर्ष 2038 तक यानी लगभग 3 सालों तक हम लोग प्रतिवर्ष केवल 9 विमान ही बना पाएंगे और वर्ष 2039 के बाद में हम लोग इस लायक हो पाएंगे कि हर वर्ष कम से कम 10 विमान बना पाए। तो कहने का मतलब प्रोडक्शन की जो क्षमता है इसे हम लोग सारे प्रयासों के बाद भी उस लेवल की नहीं ले जा पा रहे हैं जिस लेवल पर चाइना या फिर अमेरिका जैसे देश पहुंचे हैं।
ये नहीं कहा जा सकता कि एकदम से हम लोग इन देशों की बराबरी कर लें, लेकिन वो जो फ्रांस वाली चीजें हैं, जो फ्रांस को देखा गया है कि प्रोडक्शन क्षमता उनकी काफी ज्यादा स्लो है और काफी कम है, वहीं तक हमें सीमित नहीं रहना है। तो हर हाल में हमें फ्रांस को सरपास करना ही होगा और 9-10 विमान प्रतिवर्ष बनाकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। संभवतः इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और इसे और बड़े स्केल पर प्रोडक्शन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। बाकी सारी कुछ चीजें सही समय पर और अच्छे से चल रही है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।